जी, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस के रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं और जो मेजॉरिटी में सबसे ज्यादा कैंडिडेट जो है उभर कर सामने आ रहे हैं वो हैं आजाद कैंडिडेट। ये वो आजाद कैंडिडेट हैं जो किसी निशान पर जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, किसी पार्टी के साए के तले इलेक्शन नहीं लड़ रहे, लेकिन हाँ, ये एक ऐसी खलाई मखलूक के नाम पर इलेक्शन लड़ रहे हैं जिसका नाम है इमरान खान। ये उस निशान के ऊपर जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं जिसका नाम है इमरान खान और जिसका निशान है बल्ला, जो प्रैक्टिकली तौर पर ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन के अंदर रजिस्टर्ड पार्टी है और ना ही कोई ऐसा सिंबल है जो पाकिस्तान के इन इलेक्शंस के अंदर हिस्सा ले रहा हो। अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन ने जन्म लिया है जो नवाज शरीफ समेत रियासत के मुतदर जो हल्के हैं वो शायद वो भी ये नहीं सोच पा रहे थे कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो इस तरह से रिएक्ट करेगी और नवाज शरीफ साहब को इतनी बुरी तरह से रिजेक्ट कर दे। नवाज शरीफ साहब ये वही नवाज शरीफ साहब हैं जो लास्ट ईयर 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में इस उम्मीद के साथ आते हैं कि पाकिस्तान की जरूरत है, जिसके बाद एक स्लोगन बनाया गया कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार नहीं चाहिए क्योंकि पाकिस्तान को जरूरत है नवाज शरीफ की। इसलिए नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की खातिर पाकिस्तान पर एहसान करते हुए पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और उसके बाद एक स्लोगन भी दिया गया कि पाकिस्तान को नवाज दो। लेकिन इलेक्शन वाले दिन क्या करें, ये अवाम जिनके दिलों में शायद इमरान खान बसा था, शायद वो सिंबल जो बल्ला जो बसा था, विदाउट बल्ले के निशान के, विदाउट इमरान खान की फोटो के, इलेक्शन कमीशन ने हर वो सिंबल दिया जो लोगों को ढूंढने में मुश्किल हो सकती है। इसके बावजूद पाकिस्तान की आवाम ने उन तमाम नुमाइंदों को जिसको इमरान खान ने अपनी सपोर्ट शो की थी वो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी मेजॉरिटी में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े बुर्ज जो है वो उलटते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि नवाज शरीफ साहब का अपने हलके में जहां पर यास्मीन राशिद के साथ टकराव है वहां पर नवाज शरीफ साहब खुद बहुत ही थोड़े मार्जिन के साथ लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहां दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी जो पंजाब में जाकर उन्होंने शरीफों के गढ़ में जाकर जो है वो क्या कहते हैं उसको मार्का लगाया था, वो वहां पर से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ खबरें ये हैं कि आसिफ अली जरदारी सिंध कराची से हंगामी सूरत में इस्लामाबाद पहुंच चुके हुए हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान विदाउट प्रोटोकॉल अपने ऑफिस से निकलकर अपने घर की तरफ चल पड़े हैं। अब एक और खबर आ रही है कि पाकिस्तान के वो शख्सियत जो कह रहे थे कि मैं जरूरत हूं पाकिस्तान की, पाकिस्तान को नवाज दो। जी, मैं नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी की बात कर रही हूं। इस वक्त खबरें आ रही हैं कि दोनों बाप और बेटी मास्क पहनकर माडल टाउन के अपने ऑफिस से निकल चुके हुए हैं और वो किसी अनजानी राहों की तरफ निकल गए हैं। अभी तक की यही इतलात हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं पर ये जो पैनिक, ये पाकिस्तान की आवाम का जो रिएक्शन है, इसको काउंटर करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाने की तरफ जो है वो पेशकदमी की जाएगी। लेकिन अभी तक की सिचुएशन से यही लग रहा है कि पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान की पाक अफवाज ने पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने का वादा पूरा कर दिया है। जो मैं अपने पहले व्लॉग्स में बार बार कह चुकी हुई हूं कि इमरान खान साहब ने एक ही डिमांड रखी थी कि बेशक मेरी पार्टी खत्म कर दें, मुझे जेल में डाल दें, मेरे नाम का जो बल्ला है वो खत्म कर दें, बस पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें। मैंने बहुत अरसा कबल जो है वो एक व्लॉग किया था और उसमें मैंने ये मेंशन किया था कि हमारी वो रियासत जो सबसे बड़ी और पाकिस्तान के अंदर करता धरता है, उन्होंने इमरान खान के इस चैलेंज को कबूल किया और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि अगर तुम्हारे नाम के बगैर, तुम्हारी पार्टी के बगैर, तुम्हारे निशान के बगैर भी पाकिस्तान की आवाम तुम्हारे उस सोच को वोट देती है तो हमें वो कबूल होगा। तो पाकिस्तान की रियासत ने अपना वो वादा पूरा किया। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान की पाक अफवाज को सल्यूट पेश किया जाना चाहिए कि जिन्होंने एक दिन कबल जो है वो बलूचिस्तान में एक के बाद एक धमाका होता है, कराची में धमाका होता है, लेकिन इस पूरे दिन पाकिस्तान के इलेक्शन डे के ऊपर बहुत ही ज्यादा पुरअमन
तरीके से पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाए। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम लेवा लोगों के ऊपर हमले भी किए गए, उनके कैंप भी उखेड़े गए, उनके वोट भी छीने गए, लेकिन इसके बावजूद वो लोग पुरअमन रहे। वो लोग पुरअमन रहे जिनके ऊपर 9 मई का इल्जाम था। वो लोग पुरअमन रहे जिनके ऊपर इल्जाम था कि इन्होंने हमारे मुआशरे का फैब्रिक खराब कर दिया है, जिनके ऊपर इल्जाम लगा कि ये फस्तानियत और फितना है। वो लोग पुरअमन थे, जबकि दूसरी तरफ जो पुरअमन होने का दावा करते हैं या अपने आप को पाकिस्तान की सबसे मुहज़्ज़ब जो है वो सियासी जमातें डिक्लेयर करते हैं, वो लोग उन बेबस, उन बेसहारा, उन आज़ाद नुमाइंदों से लड़ते हुए नजर आए, उनके कैंपों को उखाड़ते हुए नजर आए। एक पाकिस्तान के अंदर जो लाहौर में मरियम नवाज शरीफ साहिबा की एक सीट है, लाहौर की स्पेशली, वहां पर एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आती है जहां पर कुछ खवातीन अपनी अंडर गारमेंट्स में 5-6 खवातीन का ग्रोह है, वो इतने ज्यादा इससे भी ज्यादा जो है पाइल अप हुए हुए पाकिस्तान के अंदर पहले से स्टैंप पे लगी हुई वोट निकाल रही हैं और वो वोट जो है वो डिब्बों में डाल रही हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा और उनके वालिद को इस तरह से धांधली कर कर इलेक्शन जीतने की जरूरत पड़ गई है, तो मियां साहब पाकिस्तान की इस अवाम से माफी मांग लें। पाकिस्तान की उस अवाम से जिनको हक है अपनी मर्जी के शख्स को अपना नुमाइंदा मुंतखब करने का, उन्होंने तो अपनी आवाज सुना दी है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मैंने अपनी एक ट्वीट की थी 2021 में, मैंने एक कॉलम लिखा था। मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रही थी कि मैंने बार बार लिखा था कि पाकिस्तान के अंदर आजाद कैंडिडेट जीतकर सबसे ज्यादा पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे, और आज वो मेरी बात अल्लाह ताला के करम से सच साबित हुई है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अगर ये स्मूथली डे गुजर जाता है, मैं इसलिए कह रही हूं कि अगर ये स्मूथली सब कुछ हो जाता है, अगर ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है पाकिस्तान के इलेक्शन डे की, और अगर कल तक तमाम के तमाम रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाते हैं और पाकिस्तान की पार्लियामेंट मारज़े वजूद में आ जाती है, तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में यही इंडिपेंडेंट जो है वो हुकूमत बनाने का बाहिस बनेंगे। अब बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है, पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है उनके जो चंद सहाफ़ी हैं वो ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इन आज़ाद लोगों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। मेरे नजदीक ये नवाज शरीफ साहब की बहुत बड़ी शिकस्त है कि वो नवाज शरीफ तो दावे करते थे कि मुझे रोका गया, मुझे कानूनी तौर पे नाअहल किया गया, मेरे रास्ते में रोड़े अटकाए गए, मैं वो लीडर हूं जो 3 दफा पाकिस्तान का वजीर आजम बना। उनको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल में पाकिस्तान में लाया जाता है और इसके बावजूद उनके सामने मैदान में दूर दूर तक कोई मद्दे मुकाबिल नहीं था, और अगर कोई मद्दे मुकाबिल फिजिकल तौर पर था वो था एक बच्चा, बिलावल भुट्टो जरदारी। अगर उस बच्चे के सामने रहकर भी नवाज शरीफ साहब जो है वो एक सिंगल मेजॉरिटी तो बहुत दूर की बात है, अगर 100 सीट का अपना वो जो एक टारगेट था वो भी अचीव नहीं कर पाते, तो मैंने बहुत पहले कहा था कि मियां साहब अगर आप सिंगल मेजॉरिटी भी नहीं ले पाए तो आपकी सियासत आपके अपने हाथों से ही दफन हो जाएगी। अब कहा जा रहा है कि शायद नवाज शरीफ साहब मिलकर इस तमाम प्रोसीजर को रुकवाने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान के अंदर ये होने वाले इलेक्शन को फ्रीज करवाने की कोशिश करेंगे, और कहा जाएगा कि शायद इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कोई एक इस्तीफा आ जाए या उनकी तरफ से कोई ऐसा एक्शन हो जाए कि ये तमाम के तमाम जो प्रोसीजर है वो हेल्ड हो जाए, और पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा एक्शन कर दिया जाए कि कोई भी रिजल्ट जो है वो अनाउंस ना हो सके और पाकिस्तान के अंदर जो है वो पार्लियामेंट मारिज़े वजूद में ना आ सके। नवाज शरीफ साहब की एक बार और ये शिकस्त के जुमरे में ही आएगा कि नवाज शरीफ साहब अपनी अकेली, मैंने जो एक लफ्ज उनको बोला था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आप मैदान में अकेले दौड़ कर भी, पहली तो बहुत दूर की बात है, दूसरी भी बहुत दूर की बात है, आप तीसरे और चौथे नंबर पर भी नजर नहीं आएंगे। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अकेले मैदान में दौड़ कर भी ना पहली पोजीशन पर आ सके ना दूसरी पोजीशन पर आ सके। अब पाकिस्तान के अंदर जो होने जा रहा है, आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में आना और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी बेटी का अपने ऑफिस मॉडल टाउन को छोड़कर चले जाना और मास्क पहनकर वहां से निकलना, बहुत कुछ होने की इशारे देते हैं। इसके बाद मैं आपको दोबारा भी अपडेट करूंगी और मैं बताऊंगी कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर कौन क्या करने जा रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।